रात का समय था और जंगल में गहरे गहरे बादल छाए हुए थे। समंदर का पानी और लहरें शोर मचा रही थी। अचानक तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन यह आवाज़ किसी पक्षी की नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति की थी। वे रानू चिड़िया बहुत ही दयालु थी। वो चाहे पक्षी हो या व्यक्ति, वो हर एक की मदद किया करती थी। उस रोती हुई आवाज़ ने रानू चिड़िया को बेचैन कर दिया था। और जंगल में बारिश भी खूब तेज हो रही थी। वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी बाहर देख कर आती हूँ कौन रो रहा है। फिर रानू चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जाकर देखती है तो क्या देखती है कि एक परी उसके घर के बने तालाब में बैठकर रो रही है। वे रानू चिड़िया उस परी से कहती है, परी तुम क्यों रो रही हो। वे परी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया मैं यहाँ परिस्तान से आई थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। मेरे आंसू जैसे ही ज़मीन पर गिरते थे मोती बन जाते थे और मैं उन मोतियों से गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। लेकिन अब लोगों ने इसका व्यापार बना लिया है। लोग वो मोती ले जाकर बेचते हैं। लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब मैं वापस परिस्तान जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सीप का मोती यहीं कहीं गिर गया है और मिल नहीं रहा है। चिड़िया क्या तुम मेरे सीप का मोती ढूंढ कर मुझे ला दोगी। वे रानू चिड़िया उस परी से कहती है, हाँ परी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सीप का मोती ज़रूर ढूंढ के लाऊंगी। उस दरख्त की एक शाख पे एक कालू कौवा बैठा था। वे ये सारी बातें सुन रहा था। अच्छा सीप का मोती, क्यों ना वो सीप का मोती मैं ढूंढ लूं और इस परी को अपने काबू में कर लूं। जब तक ये सीप का मोती मेरे पास रहेगा ये परी मेरे सारे काम करेगी। इस सीप के मोती से मैं उससे धन दौलत सब कुछ मांग लूंगा। हो कालू, तेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी ही लग गई। चलो अब ये खुशी की खबर गौरी को जाके बताता हूँ, वो कल्लो मरी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। और घर आकर कालू कौवा गौरी कवि को सारी बात बताता है। ये सुनते ही गौरी कवि उछलने लगती है, अरे वाह कालू, तू तो बहुत ही बड़ी खबर लाया है, अब तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और उसी समय दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं सीप का मोती ढूंढने के लिए। वे कालू कौवा इधर उधर मारे मारे फिर रहे होते हैं कि कहीं से उनको सीप का मोती मिल जाए। वे रानू चिड़िया भी जंगल में इधर उधर सीप का मोती ढूंढ रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पे पड़ती है। वे रानू चिड़िया जैसे ही उस चीज के करीब जाती है तो देख के खुशी से उछल पड़ती है, अरे वाह सीप का मोती मिल गया, अब परी को परिस्तान जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वे रानू चिड़िया सीप का मोती ढूंढते ढूंढते काफी देर से उड़ रही थी, जिस कारण इसके पंखों में दर्द होने लगा था। इस वजह से वे थोड़ी देर आराम करने के लिए उस दरख्त की शाख पर बैठ जाती है। थके होने के कारण रानू चिड़िया की आंख लग जाती है और तभी वहां पर अचानक कालू कौवा और गौरी कवि आ जाते हैं। वे कालू कौवा रानू चिड़िया के पास से वो सीप का मोती उठा लेता है। मोती उठा के वे दोनों वहां से चले जाते हैं और यहाँ जंगल में परी तालाब में बैठकर रानू चिड़िया का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ कालू कौवा और गौरी कवि आ जाते हैं और परी से कहते हैं, परी ये देखो तुम्हारे सीप का मोती हमारे पास है। सीप के मोती को देखकर परी बहुत खुश हो जाती है। वे कालू कौवा परी से कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है परी, ये सीप का मोती हम तुम्हें ऐसे नहीं देंगे। तुम्हें इसके बदले हमें ढेर सारा धन दौलत और जायदाद देनी होगी, वरना नहीं तो हम तुम्हारा सीप का मोती वापस नहीं करेंगे और तुम्हें जिंदगी भर यहीं सड़ना पड़ेगा। नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी परी यही सब कह रही होती है कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया को वहाँ देखकर कालू कौवा और गौरी कवि हड़बड़ा जाते हैं और अचानक से कालू कौवे के हाथ से सीप का मोती छूटकर तालाब में गिर जाता है और झट से परी उस सीप के मोती को उठा लेती है। वे कालू कौवा और गौरी कवि तो डर ही जाते हैं और अपने किए की माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन वे परी उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करती और कहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कह के वे इन दोनों को पत्थर का बना देती है और रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है। फिर वे परी इस चिड़िया को ढेर सारा धन और दौलत देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। और यूं कालू कौवे और गौरी कवि को भी उनके किए की सज़ा मिल जाती है और उन पैसों से चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और अपने दोनों बच्चे के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। परंतु इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई कभी भी ज़ाया नहीं होती। आज नहीं तो कल ऊपर वाला इसका सिला ज़रूर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर रानू चिड़िया की कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।